जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 1 सितंबर से आपका एग्ज़ाम चालू है। तो आपके इस चैनल पे आपका मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस सारे चीज़ का प्रैक्टिस चल रहा है। आप लोग जुड़िए और क्वेश्चन को हल करिए और कमेंट करिए कैसा आपको क्लास लगता है, ठीक है? 2022-23 का जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, जिनसे चांसेज है पूछने का क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन को आपके लिए लाया गया है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग आज का अपना जो संविधान चैप्टर चल रहा है, जो संविधान सीरीज चल रहा है, उसके लमसम लास्ट पड़ाव में आ गए हैं। आज हम लोग ये आपका कल 7 क्लास है शायद। हाँ, 7 क्लास है। तो सभी लोग कमेंट करिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है? जो भी आपका मार्क्स आता है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन को हल करते रहिए। हो सकता है कोई एग्जाम में आपका हूबहू क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? चलिए, तो आज का जो हमारा आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में सर्वप्रथम सम्मान चुनाव आयोजित हुए थे। भारत में सर्वप्रथम जो सम्मान चुनाव है वो कब आयोजित हुए थे, ये पूछा गया है। आंसर कीजिए सभी लोग। आपका ऑप्शन है 1951-52, 1949-50, 1950-51, 1956-57। कब भारत में पहली बार चुनाव हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए, समान चुनाव की बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 1951 से 52 ईस्वी के बीच जो हुआ, ईस्वी के बीच में आपका समान चुनाव प्रथम बार हुआ था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु इनमें जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें जो पहले हो। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, चुनाव वही जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो अपना पद ग्रहण जो धारण करते हैं वो कितने दिन के लिए करते हैं, ये पूछा गया है। तो आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो आपको ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से जो आयु उनका पहले पूरा हो जाता है, 6 वर्ष का कार्यकाल पहले पूरा हो जाए या 65 वर्ष आयु पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए वो उसके बाद अपना त्यागपत्र मतलब पद को छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका ऑप्शन है टी स्वामीनाथन, एसपी सेन वर्मा, सुकुमार सेन या केवी के सुंदरम। चलिए, हाँ, अभी वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट करिए कि वर्तमान में कौन है। कमेंट कीजिए सभी लोग कि वर्तमान में कौन है। देखिए, जो आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन, सुकुमार जो सेन जो थे वो आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वोट वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18, 21, 20 या 16? ये सभी को पता होगा कि वयस्क मताधिकार के तहत हम लोग कब वयस्क माने जाते हैं, वोट देने का अधिकार हमें कब हो जाता है? तो जब हम लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए होगा, मतलब 18 वर्ष पूरी होने के बाद हम लोग वोट दे सकते हैं। तो जो वोट देने का अधिकार है वो आपको किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के तहत आप वोट देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 326। देखिए, जो वोट देने का अधिकार है, जो वयस्क मताधिकार है, वो पहले 21 वर्ष था, अभी 18 वर्ष है। तो ये कब हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन में ये आपका प्रस्ताव आया और 21 से 18 वर्ष उम्र को किया गया। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वोट देने का अधिकार क्या होता है। वोट देने का अधिकार जो है वो क्या होता है, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या मताधिकार है? वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वोट देने का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो आपका संवैधानिक अधिकार है वोट देने का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है। चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद होता है, मतलब आपके यहाँ जब चुनाव का जो टाइम चलता है, तो आप देखते होंगे कि चुनाव प्रसार वोट के कुछ दिन पहले बंद हो जाता है, कुछ देर पहले बंद हो जाता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि कब बंद होता है। आपका ऑप्शन है मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पूर्व, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व या मतदान के एक दिन पूर्व। आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिएगा। चुनाव क्षेत्र का प्रचार अभियान कब बंद हो जाता है? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका भी है कि मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व, तो प्रारंभ होने के पहले नहीं, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीड़ा आ जा रहा है। चलिए, तो आपका सातवां क्वेश्चन जो है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था पहली बार? तो देखिए आपातकाल से रिलेटेड 3 अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखना है। 352, 356 और 360, ये तीनों याद रखिए। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था, यानी कि 352 की बात हो रही है। 352 कब लागू हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1966, 62, 78 या 87। आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962। 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उस समय राष्ट्रीय आपात लगाया गया था पहली बार। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? वित्तीय आपात जो है वो प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 की बात किया जा रहा है, बताइए, आंसर कीजिए। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार कब लगाया जाता है? प्रथम बार कितने दिनों का लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है 14 दिन, 1 माह, 2 माह या 6 माह। आंसर कीजिए जल्दी से। तो देखिए वित्तीय आपात जो है पहली बार 2 माह के लिए लगाया जाता है। 2 माह के बाद संसद द्वारा पारित होने पर 6-6 महीना तक बढ़ सकता है, कितना भी बार बढ़ सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो वो भी आपको प्रथम बार में 2 महीने के लिए लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात की बात किया जाए तो वो 1 महीने के लिए लगाया जाता है। मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे कम दिन यानी 1 महीना, जो लगातार 2 नीचे हैं वो 2 महीना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अभी आपने को हमने बताया कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आंसर कीजिए। 352, 356, 360 या 370। आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। तो देखिए राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी, 356 राष्ट्रपति शासन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? किसी भी राज्य में आपातकाल घोषित करने का
प्राधिकार किसे है? लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइएगा। राष्ट्रपति शासन राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, अब आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संसद के द्वारा अनुमो संसद के द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति घोषणा देते हैं। इस यहाँ पे पूछा गया है कि घोषित कौन करते हैं, यानी घोषणा कौन करते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ? आंतरिक अशांति के कारण कब लागू हुआ आपातकाल? 1975, 1962, 1965 या 1978? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल पता है आप लोग को 352, तो कब हुआ? देखिए 1962 की अगर बात की जाए तो ये तो आपको भारत चीन युद्ध के समय सबसे पहला बार लगाया गया था, लेकिन आंतरिक अशांति के बारे में यहाँ पूछ रहा है, आंसर कीजिए। तो आंतरिक अशांति की बात किया जाए तो आपका 1975 ऑप्शन नंबर ए, 1975 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस समय आपके प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है संसद को? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 376 या अनुच्छेद 390? आंसर कीजिए जल्दी से। किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? तो यहाँ पे संविधान संशोधन की बात किया गया है, तो किस भाग में है पहले यह जानना जरूरी है। तो आपका भाग यहाँ पे 20 होगा, भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बात हुआ है। अनुच्छेद की बात कर रहा है तो अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर बी, 368, 368। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में वह 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए? महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए 1/3 सीटें, वो किस संशोधन द्वारा, कौन सा संशोधन ये चीज बोलता है? आपका ऑप्शन है 81, 71, 84 या 73? आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को ग्राम पंचायत में सीटें आरक्षित की गई है 1/3%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई मताधिकार की आयु। चलिए आपका ऑप्शन है 57, 61, 56 या 71वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना, 61वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया? मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया। आपका ऑप्शन है 42, 25, 16 या 44? आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। सबसे ज्यादा अगर संशोधन किसी संविधान संशोधन में संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन के तहत ही हुआ है। संविधान में ज्यादातर संशोधन जो हुए हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत ही हुए हैं। अगर
आपको कोई क्वेश्चन अगर संविधान संशोधन से पूछा जा रहा है और अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको मार के निकल सकते हैं। 90% चांसेज होगा कि सही हो आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को नया राज्य बनाया गया, यानी कि गोवा राज्य का निर्माण किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के बच्चों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? देखिए, मूल अधिकार, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, तो मूल अधिकार में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इसका वर्णन है? तो आपका अनुच्छेद 21 के क या 21 के ए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सभी, आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो मूल अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 21 के ए के तहत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है विधानमंडल, धर्म, प्रथा या शासन, यानी कि कानून बनाने का एकमात्र साधन है, क्या है? विधानमंडल, धर्म, प्रथा या शासन। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक होगा वो छोटा ही होगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, और मैंने इससे जो पीछे का जितना भी चैप्टर है लमसम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मिक्स क्वेश्चन भी चलेंगे, ठीक है। चल बताइए कि विधि का एकमात्र साधन है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल। विधानमंडल के द्वारा ही जो भी कानून हो वो बनाया जाएगा और किसी के द्वारा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है लोकसभा एवं राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 एवं राज्यों के 1/3 बहुमत से, या जनमत संग्रह से। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये पूछा गया आपसे। चलिए बताइएगा, आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए, जो भी आपका आंसर हो वो देते रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत जो होता है जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेशों के सभी जो राजदूत होते हैं जो विदेशों में रहते हैं या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राजदूतों और कमिश्नरों का परिचय पत्र प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है? चतुर्थ स्तंभ किसको बोला गया है? संसद, न्यायपालिका, प्रेस तथा समाचार पत्र या कार्यपालिका इकाई। आंसर चौथी स्तंभ किसको बोला जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस एवं प्रेस तथा समाचार पत्र। तो देखिए इसके बारे में आपको 19 के ए में वर्णन है, क्या 19 के ए में, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली डॉट 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 में जाता है।
जो ऋण वसूली है सरकार के द्वारा राजस्व का, वो कहाँ जाता है? भारत के समेकित निधि में, भारत के लोक लेखा समिति में, भारत के आकस्मिक निधि में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और ये लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन जब जितने भी आपका सेट हुआ है अभी तक, वो सारे मॉडरेट लेवल के ही रहते हैं। उसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी रहते हैं, कुछ इजी रहते हैं, कुछ हाई रहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किसमें जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भी राजस्व प्राप्त होता है ऋण के द्वारा, वो आपका संचित निधि में जाता है। कहाँ जाता है? संचित निधि में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बताइएगा, धर्मनिरपेक्ष जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसके साथ दो वर्ड जुड़े थे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। क्या क्या जुड़ा था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, अखंडता कैसे दिखाता है? अखंडता। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिएगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए, प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है और यही हुआ है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर संशोधन जो पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन ही है। तो आपका क्वेश्चन ये आप लगा सकते हैं एग्जाम में। और इसके तहत प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका आज का जो सेशन था हम लोग का, वो समाप्त होता है। तो जितना भी आपका मार्क्स आया हो हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, और कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। ठीक है, आपका मैथ और इंग्लिश का क्लास चल रहा है, आप लोग रेगुलर बने रहिए। एमटीएस के जितने भी छात्र हैं वो रेगुलर अभी प्रैक्टिस ही करिए, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। जितना भी प्रैक्टिस सेट होता है आपका वो करते रहिए। और जो आपको लगता है कि ये मेरा कमजोर पार्ट है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।